आज हम सीखेंगे पोषण के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन को समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, जानते हैं न्यूट्रिएंट्स या पोषक क्या होते हैं, जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज हमारे भोजन के घटक हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स और इन्हीं भोजन के आवश्यक घटकों को पोषक कहा जाता है एंड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये पोषक तत्व जो हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु जंतु, जिनमें मनुष्य भी है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। अतः मनुष्य और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर ही अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पता करते हैं सबसे पहले कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते होंगे। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। केवल पादप ही पौधे ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO2, का उपयोग करते हैं। साथ में ही सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, एक हरे रंग का वर्णक होता है, जो पेड़ पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है। तो पेड़ पौधे इन चार अलग अलग पदार्थों की सहायता से अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये जो कच्चा पदार्थ हैं उनके भोजन को तैयार करने के लिए ये उनके परिवेश में ही उपलब्ध होता है। देखिए, वाटर, वो जमीन से जड़ों के माध्यम से जल को अवशोषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के द्वारा श्वास में छोड़ी हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पत्तों के माध्यम से भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिलता है, और हरे रंग का पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट, हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल उनके पास उनकी पत्तियों में उपस्थित होता है। अब प्रश्न है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। जीव भोजन क्यों लेते हैं? ये जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं इनका काम क्या होगा? द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। सबसे पहला काम शारीरिक संरचना। टू ग्रो, वृद्धि करना। टू रिपेयर, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना। तो इस प्रकार से हम समझ गए व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। बिकॉज टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके शारीरिक संरचना की वृद्धि के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए, विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
न्यूट्रिशन या पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उस भोजन का उसके शरीर द्वारा उपयोग करने को ही न्यूट्रिशन या पोषण कहा जाता है। अब हम हमारा टॉपिक था डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो तरीके हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स, स्वपोषी और विषमपोषी। देखिए, ऑटोट्रॉप्स दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो और ट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। इसका मतलब है कि वो जीव जो अपनी नरिशमेंट अपने आप कर लेते हैं, मीन्स जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. Plants are the example of autotrophs. पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है, और पादप जो है वो ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी के उदाहरण हैं। हमारा सेकंड टाइप है हेट्रोट्रॉप्स, विषमपोषी। ये भी दो अलग अलग शब्दों के साथ मिलके बना है, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो का मतलब है अदर, अन्य। ट्रॉप्स का मतलब है नरिशमेंट, मीन्स जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। तो हमने जाना है कि एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, पौधों को छोड़ के जीव जंतु जितने भी हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। वो अपना भोजन जो है वो पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, इसीलिए उन्हें हेट्रोट्रॉप्स या विषमपोषी कहा जाता है। पेड़ पौधों को छोड़ के बाकी सभी जीव जो हैं वो हेट्रोट्रॉप्स में ही आते हैं। मनुष्य भी हेट्रोट्रॉप्स विषमपोषी का ही उदाहरण है।